नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में राशन कार्ड के नाम जोड़ने के 1.5 लाख आवेदन लंबित। राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए रांची जिले में 1,65,438 आवेदन लंबित हैं। बता दें, नाम जोड़ने का काम बंद होने के चलते पिछले 6 से 8 माह से ऐसे आवेदन रुके पड़े हैं। जानकारी के अनुसार रिक्तियां नहीं रहने से नए लोगों के नाम जोड़े नहीं जा रहे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में 76,024 और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में 89,414 आवेदन लंबित हैं। राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ने से लोगों के कई काम प्रभावित हो रहे हैं। बता दें, लॉगिन में आवेदन पेंडिंग रहने के कारण नया कार्ड बनवाने से लेकर परिवार के सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लोगों को आयुष्मान कार्ड योजना के जरिए 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इस सुविधा को राशन कार्ड से जोड़ा गया है। रांची जिले में राशन कार्ड के लिए 13,116 आवेदन भी लंबित पड़े हैं। वहीं पणन पदाधिकारी के लॉगिन में 75,161 और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में 55,155 आवेदन लंबित हैं। झारखंड में 6 दिन तक बादल, दिन में बढ़ेगी ठंड। राजधानी समेत झारखंड में रविवार को मौसम बदलाव होने के बावजूद ठंड कायम रही है। सुबह के दौरान कुहासा के बाद आसमान में बादल छाए रहे। रांची समेत पूरे राज्य में अगले 6 दिन बादल छाए रहने के पूर्वानुमान है। हालांकि बीच में मंगलवार को आसमान साफ होने के आसार हैं, लेकिन बुधवार से फिर बादल आसमान में डेरा डाल लेंगे। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद बादल छटने के बाद झारखंड में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई भागों में रविवार को सुबह से ही पलामू और आसपास के जिलों में बादल छाए रहे। धुंध के बाद आसमान में बादल छाए रहे हैं। तापमान में मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन बावजूद इसके ठंड से निजात नहीं मिली। जबकि राजधानी समेत आसपास के जिलों में सुबह मौसम साफ रहने के बाद आसमान में हल्के बादल दिखे। राज्य में सबसे कम तापमान पश्चिमी सिंहभूम का रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। झारखंड सरकार पेशा कानून लागू करे, रघुवर दास। झारखंड की जनता ने वर्ष 2014 में हेमंत सरकार को इस आशा और विश्वास से वोट दिया था कि सरकार राज्य में पेशा कानून लागू करे और ग्राम सभा को मजबूती प्रदान की जाए, लेकिन 5 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी हेमंत सरकार पेशा कानून को लागू नहीं किया। उक्त बातें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुंडू में रविवार को पत्रकारों से वार्ता में कही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा मांग करती है कि झारखंड में पेशा कानून लागू हो ताकि तेजी से गांवों का विकास हो सके। विकसित गांवों से ही विकसित राज्य और विकसित देश बनेगा। रघुवर दास रविवार को रांची से जमशेदपुर जाने के क्रम में बुंडू में रुके थे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के बाद रघुवर दास बुंडू सूर्य मंदिर भी पहुंचे। उन्होंने भगवान भास्कर का आशीर्वाद प्राप्त कर जमशेदपुर प्रस्थान किए। रघुवर स्वागत करने वालों में कपिल महतो, महेंद्र नाथ शाहदेव, धीरेन्द्र महतो, रीता देवी आदि थी। महाकुंभ आज से 1.5 करोड़ लोग करेंगे पौष पूर्णिमा स्नान। सनातन गर्भ के महापर्व का शुभारंभ सोमवार को होगा। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ महाकुंभ 2025 की शुरुआत होगी। पौष पूर्णिमा पर 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में पुण्य की डुबकी लगाने का अनुमान है। इस स्नान के साथ 1 माह का कठिन कल्पवास भी शुरू हो जाएगा। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महाकुंभ में सभी स्नान पर्वों पर संतों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने की घोषणा की है। मंगलवार को मकर संक्रांति का स्नान होगा। इस दिन अखाड़ों का पहला अमृत शाही स्नान भी होगा। मकर संक्रांति पर 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं की त्रिवेणी में डुबकी लगाने का अनुमान है। मेला प्रशासन ने पहले स्नान पर्व की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। 1 सप्ताह पहले ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। रविवार देर रात तक कल्पवासियों और श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी रहा। रविवार की सुबह से देर रात तक 50 लाख अस्थावानों के मेला क्षेत्र में आने का दावा किया जा रहा है। बाबा मंदिर में मकर संक्रांति पूजा मंगलवार को। बाबा मंदिर में मंगलवार को मकर संक्रांति मनाया जाएगा। इस दिन बाबा की सरदारी पूजा में विशेष भोग लगाया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस संबंध में बाबा मंदिर स्टेटस पुरोहित श्रीनाथ पंडित ने बताया है कि मंगलवार को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन से खड़मास का भी समापन हो जाएगा। परंपरा के अनुसार सुबह की दैनिक सरदारी पूजा के दौरान सरदार पंडा श्री श्री गुलाब नंद ओझा स्वयं बाबा की पूजा करेंगे। इस दौरान बाबा को तिल, तिलक का लड्डू आदि का भोग लगाया जाएगा। वहीं भीतरखंड कार्यालय स्थित श्री यंत्र मंदिर में बाबा को खिचड़ी और दही का भोग लगाया जाएगा।
यह भोग पूरे माघ माह में संक्रांति तक लगेगा। वहीं खिचड़ी को सिंगारी परिवार की ओर से तैयार किया जाएगा। इसके लिए मंदिर की ओर से तैयारी कर ली गई है। पंडित जी ने बताया है कि मंदिर में हर मौसम में अलग अलग भोग लगाने की परंपरा है। झारखंड में 2494 स्कूलों में कंप्यूटर ज्ञान का मूल्यांकन। झारखंड में 2494 स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के 1,82,362 छात्र छात्राओं के ऑनलाइन मूल्यांकन परीक्षा हुई है। कंप्यूटर विषय पर विद्यार्थियों के स्तर की मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन आईसीटी लैब वाले स्कूलों में हुई। राज्य में आईसीटी योजना के अंतर्गत आईसीटी लैब 5300 सरकारी विद्यालयों में है। इसके तहत 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को आईसीटी लैब में आईसीटी प्रशिक्षणों के माध्यम से कंप्यूटर विषय की शिक्षा दी जा रही है। वर्तमान सत्र में सत्र प्रारंभ से दिसंबर 2024 तक निर्धारित सिलेबस के अनुसार संचालित कक्षाओं में छात्र छात्राओं को कंप्यूटर विषय पर प्राप्त अधिगम स्तर के मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन परीक्षा 8 जनवरी 2025 से शुरू हुई है। इस परीक्षा में अब तक कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 1,82,362 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। झारखंड सरकार 8वीं के 5 लाख बच्चों को मई में देगी साइकिल। झारखंड सरकार 8वीं के करीब 5 लाख छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण मई से करेगी। छात्र छात्राओं को अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में ही साइकिल दे दी जाएगी ताकि वे साइकिल से ही स्कूल आ जा सके। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। फरवरी मार्च में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद मई से वितरण शुरू होगा। वहीं 7वीं की वार्षिक परीक्षा मार्च में होनी है। परिणाम भी मार्च में ही जारी हो जाएगा और अगली क्लास में नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बता दें 1 अप्रैल 2025 से नया शैक्षणिक सत्र शुरू किया जाएगा। साइकिल सत्र 2025-26 के लिए दी जाएगी। टूसू पर्व में कुंवारी कन्या ही करती है पूजा। झारखंड के विभिन्न जिलों में टूसू पर्व मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। यूं तो यह पर्व मनाने का सिलसिला 1 माह तक चलता है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन इसकी खास तौर पर पूजा की जाती है। बता दें 15 दिसंबर के बाद से ही कुंवारी कन्याएं शाम के वक्त टूसू की पूजा करती है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि कुंवारी कन्या ही इसकी पूजा क्यों करती है और टूसू पर्व किसकी याद में मनाया जाता है। बता दें टूसू पर्व को लेकर एक कहानी सबसे अधिक प्रचलित है। कहा जाता है कि टूसू कुर्मी समुदाय से आने वाले एक गरीब किसान की बेटी थी। वह इतनी सुंदर थी कि पूरे राज्य में उसकी सुंदरता का बखान होने लगा। पास के राज्य में एक क्रूर राजा रहता था, उस तक भी ये बात पहुंच गई। वह राजा उसे पाने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उस वक्त पूरे राज्य में भीषण अकाल पड़ा। राजा ने इसी का फायदा उठाने का सोचा और उसने कृषि कर दोगुना कर दिया। उसने अपने सैनिकों से जबरन कर वसूलने का आदेश जारी कर दिया। इससे पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। पश्चिमी सिंहभूम के जंगल से 6 तीर आईडी बरामद। झारखंड में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने भाकपा माओवादी की साजिश नाकाम कर दी है। रविवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र के तुम्बा हाका और बागान गुलगुलदा के बीच जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से नक्सलियों ने पहले तीर आईडी लगाए दिए थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने लगाए गए 6 तीर आईडी को बरामद कर लिया है। इस तरह बड़ा हादसा टल गया है। छात्राओं की शर्ट उतरवाने मामले में प्रिंसिपल रूम सील। धनबाद के डिगुआडीह में स्थित कार्मेल स्कूल में कथित तौर पर छात्राओं की शर्ट उतरवाने के मामले पर झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार ने स्वतः संज्ञान लेकर पूरे प्रकरण की जांच का निर्देश दिया है। झालसा के निर्देश के आलोक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन वीरेंद्र कुमार तिवारी ने 8 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश राकेश रोशन ने बताया है कि लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के प्रमुख कुमार विमलेंदु के नेतृत्व में एक टीम इस मामले की छानबीन में जुटी है। इसमें डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्टा भी शामिल हैं। महिलाओं और जिला विकास के लिए बचे हुए बैंक जमा राशि पर होगी चर्चा। मंत्री वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। यह ऐलान पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज महिला विंग द्वारा गांधी उद्यान में आयोजित महिला हुनर हंट 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान किया गया। इस मौके पर मंत्री राधाकृष्णन किशोर, सांसद बीडी राम और मेदिनीनगर की प्रथम महापौर अरुण शंकर उपस्थित थी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। मेयर अरुण शंकर ने महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा की, जिसके जवाब में मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि दिसंबर तक पलामू के प्रमुख बैंकों में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा थी।
बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार इस राशि का 60% हिस्सा महिलाओं और जिले के विकास के लिए ऋण के रूप में दिया जाना चाहिए, लेकिन अब तक केवल 38% राशि का ही उपयोग हुआ है। 2400 बच्चे 3 राज्यों में शैक्षणिक भ्रमण पर जाएंगे। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत राज्य के 2400 स्कूली बच्चे देश के 3 अलग अलग राज्यों के शैक्षणिक भ्रमण पर जाएंगे। इसमें खेल, ओलंपियाड, राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बेहतर करने वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गई है। सभी जिलों को 15 जनवरी तक बच्चों का नाम देने के लिए कहा गया है। राज्य के प्रत्येक जिले से 100 बच्चों का चयन किया जाएगा। राज्य के बच्चों को लेकर पहली ट्रेन 20 जनवरी को जसीडीह से रवाना होगी। बच्चे शैक्षणिक भ्रमण पर बनारस जाएंगे। बनारस जाने वालों में गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा और कोडरमा के बच्चे शामिल हैं। बच्चे 23 जनवरी को वापस लौटेंगे। धन्यवाद।